हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 8th का चैप्टर 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क में दिए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आपको फर्दर आगे के क्वेश्चंस भी होमवर्क में आज मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि सारे पार्ट्स डिस्कस नहीं करेंगे, केवल उसके 2 पार्ट्स हो गए। जैसे किसी में 4 पार्ट हैं तो उसके 2 पार्ट डिस्कस कर लेंगे, 2 फिर से आपको ट्राई करने अगर आपसे नहीं हुए हैं तो। वैसे आपसे सभी क्वेश्चंस हो गए होंगे बट फिर भी एक बार देख लेते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस आपको आगे के होमवर्क में करने हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। इसका फर्स्ट पार्ट है 20, फर्स्ट पार्ट है 20, दैट इज -3/5 को हमें डिनोमिनेटर 20 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर मैं 5 के साथ मैं अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 20। अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -3 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा -12/20। तो ये हम लोगों ने -3/5 को डिनोमिनेटर 20 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या है -30। इसको जो डिनोमिनेटर इसका हमें -30 बनाना है। इस बार कैसे बनाएंगे, पहले अगर हम -3/5 को यहाँ पे अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -18/30। लेकिन मुझे -30 डिनोमिनेटर बनाना है, ये तो 30 हुआ है केवल, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ -18/30 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 18/13। तो अब मैंने इसे -30 डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो ये 2 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, बाकी थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको खुद ट्राई करना एक बार। एंड सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। -42/98 को हमें एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए 7 हो जाए, इसका डिनोमिनेटर 7 हो जाना चाहिए। अगर मैं इसको 7 से 98 को डिवाइड करता हूँ तो ये 14 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा -42 और 98 को 14 से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों को 14 से डिवाइड कर देता हूँ। और हम लोगों ने जिसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनमें पढ़ा था, अगर सेम कॉमन डिवाइजर से अगर मैं दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हूँ तो जो इसका आंसर आता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर ये क्या आ जाएगा 14 7 जा 98 एंड 14 3 जा 42, तो -3/7 आ गया। अच्छा जी, मैंने 14 से ही डिवाइड क्यों किया, मैंने 14 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 7 लेकर आना है। उसमें क्वेश्चन में बोला है कि डिनोमिनेटर 7 लाना है, तो दैट्स वाई मैंने 14 को इसको डिवाइड किया। अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस -48/60 को एक्सप्रेस करना है 8/60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। इसका डिनोमिनेटर मुझे 5 लाना है, तो किससे डिवाइड करूं 60 को कि डिनोमिनेटर 5 आ जाए। अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड करता हूं तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 5। 12 से डिवाइड करता हूं अगर 60 को तो इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर मैं इसे 12 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसे भी 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 12 4 जा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 लेके आना है, तो यहाँ पे 12 5 जा 60, तो -4/5। इस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस कर देंगे डिनोमिनेटर 5 के रूप में। अब इसी तरीके से हम सिमिलरली एग्जाम्पल 4 अब ट्राई करते हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब एग्जाम्पल 4 ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 4 में फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है इसका -12/30। फर्स्ट पार्ट क्या है -12/30। मुझे इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे इंटीजर्स होंगे। ठीक है जी, दोनों इंटीजर्स हैं और जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है जी, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है।
और थर्ड कंडीशन जो लास्ट कंडीशन थी वो ये थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, -12 को 6 से डिवाइड करूँगा एंड सिमिलरली 30 को भी 6 से डिवाइड करूँगा। तो ये क्या आ जाएगा, -2/5। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं। तो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया है। इसी तरीके से एक्सप्रेस करना है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है -14/49, -14/49। अब इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे भी चलो दोनों ही इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्या, 7। अगर मैं -14 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, एंड 49 को भी 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7। तो -2/7 ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बाकी इसके जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हैं वो आपको खुद ट्राई करने हैं। अब एग्जाम्पल 5 करते हैं, देन फिर 6 एग्जाम्पल को करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 5 में बोला है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। फर्स्ट है 3/8 और 0। फर्स्ट है इसका 3/8 और 0। मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा बड़ा है। देखो हम लोग को पता है नंबर लाइन पे इधर क्या आता है, 0 आता है, और इधर पॉजिटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर आते हैं या फिर नेगेटिव नंबर आते हैं, कोई भी ले लो, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाले छोटे होते हैं, ये इधर से इधर चलते हैं, तो ये बढ़ते हुए चलते हैं। क्या चलते हैं, बढ़ते हुए चलते हैं। तो देखो 0 इधर है और 3/8 इधर आएगा कहीं, तो 3 ऑब्वियस है 3/8 क्या होगा, बड़ा होगा। 3/8 क्या होगा, क्यों 3/8 कहीं इधर लाई करेगा, इधर साइड, 0 से इधर। तो ऐसे हम जाते हैं तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर असेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे क्या है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो 3/8 क्या है, 0 से ग्रेटर है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है इसका -2/9 और 0। सेकंड है -2/9 और 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, -2/9 कहीं इधर लाई करेगा, इधर साइड में, जो कि 0 से इधर जाएंगे तो ये छोटा होगा, और 0 इधर साइड है तो 0 क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 इज ग्रेटर देन -2/9। ठीक है जी। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है -3/4 और 1/4। थर्ड पार्ट में बोला है -3/4 और 1/4। अब इनमें कौन सा ग्रेटर है, तो यार ऑब्वियस है, नेगेटिव वाला नंबर है तो इधर लाई करेगा, पॉजिटिव वाला है इधर लाई करेगा, तो 1/4 ग्रेटर होगा क्योंकि पॉजिटिव का नंबर है। अगर ये भी नेगेटिव का होता तो हमें एक बार के लिए सोचना पड़ता, बट दिख रहा है यार ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सीधा सा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। तो बाकी इसके 3 पार्ट और बचे हैं, 4th, 5th एंड 6th, वो आपको एक बार खुद करने हैं। बाकी हो सकता है आपसे पहले भी हो गए हों। अब एग्जाम्पल 6 डिस्कस करते हैं, देन फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। एग्जाम्पल 6 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 6 में क्वेश्चन है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। इसमें भी यही पूछा है कि कौन सा पेयर ग्रेटर है। इसका पहला पार्ट है -4/3 और -8/7। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम 3 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा जी, क्या आएगा सोचो, एलसीएम आएगा 21। तो एलसीएम क्या आया, 3 × 7 दैट इज 21। ठीक है जी। अब इसका डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, -4/3 है तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाएगा, एंड इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -28/21। सिमिलरली इसको हम क्या लिखेंगे, -8/7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -24/21। अब सवाल ये उठता है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम हो चुका है, अब हमें कंपेयर कैसे करना है, कौन सा बड़ा होगा। तो हमें पता है कि -24 बड़ा है या -28, -28 बड़ा है भाई, ऑब्वियस है। नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो
तो -24/21 किसको लिखा है, -8/7 को। तो हम क्या लिखेंगे, -8/7 इज ग्रेटर देन -4/3। तो जो -8/7 है वो -4/3 से ग्रेटर है। तो सिमिलरली अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है इसका 7/-9, 7/-9 और -5/8। अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे भी हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करेंगे तो 7/-9 को हम अगर -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये आ जाएगा -7/9। और दूसरा नंबर क्या है, -5/8। अब हम 9 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 9 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 2, 9, 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, 2 2 जा 4, फिर से 2, यहाँ पे 9, 1 2 जा 2, फिर यहाँ पे 3 आएगा 3 1, फिर यहाँ पे 3 आएगा 1 1। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 54, तो 72 आएगा। क्योंकि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया, 72 आ गया। अब ठीक है जी, अब एलसीएम 72 आ गया तो डिनोमिनेटर क्या करेंगे, हम सेम कर लेंगे। जैसे -7/9 है, तो इसमें 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए। सोचो किसका मल्टीप्लाई करें 9 में कि 72 आ जाए। 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 8 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56 और ये 72। अगर इसको 72 बनाना है डिनोमिनेटर को तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, -45/72। अब आप सवाल मुझे बताइए कि 45 नेगेटिव का ये बड़ा है या नेगेटिव का 56 बड़ा है। ऑब्वियस है -45 इज ग्रेटर देन -56। तो -45 एज वी नो -45 इज ग्रेटर देन -56। सो अब हमें पता है -45/72 इज ग्रेटर देन -56/72। इससे ग्रेटर हो जाएगा। दैट इज भाई -45/72 है क्या, किसको लिखा है मैंने, -5/8 को ही तो लिखा है। तो दैट इज -5/8 इज ग्रेटर देन 7/-9। तो -5/8 क्या होगा, ग्रेटर होगा 7/-9 से। तो ये सेकंड पार्ट था इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट ये है, इसको आपको नोट कर लेना है इसका सॉल्यूशन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। एंड बाकी के जो इसके बचे हुए पार्ट है वो एक बार आपको खुद ट्राई करना है। एंड अब जो आपका होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। 7 में आपको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है एंड कौन इक्वल है। 8th क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 9th में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। एंड 10th क्वेश्चन में कुछ ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं, वो आपको बताने हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड आपको ये होमवर्क जरूर करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।